तो चलिए, टीम इंडिया की जीत, चमत्कार हो गया। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पाकिस्तान को दिखाया कि बल्लेबाज भले ही फेल हो जाए लेकिन हम फिर भी मैच जीत सकते हैं। जसप्रीत बुमराह इस जीत के सबसे बड़े हीरो। 4 ओवर 14 रन 3 विकेट और क्या गेंदबाजी करी है। पहली पारी के बाद जब स्कोर था 119 रन तो लगा यार सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, इज्जत लुट गई। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कहा मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो। जसप्रीत बुमराह का अच्छा साथ दिया हार्दिक पांड्या ने। बल्लेबाजी में इन्होंने भले ही ज्यादा कुछ नहीं किया हो लेकिन इसके बावजूद गेंदबाजी में ये काफी कुछ करके गए हैं। सिराज की गेंदबाजी देखें तो 4 ओवर 19 रन 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। इसके अलावा बातचीत करें तो हार्दिक पांड्या भी 4 ओवर की गेंदबाजी में 24 रन देके, बल्लेबाजी में भले ही वो फ्लॉप रहे लेकिन गेंदबाजी में वो कमाल करते गए, धमाल करते गए और टीम इंडिया को जीत दिलाते गए। टीम इंडिया ने आखिरकार जीत 6 रन से हासिल कर ली। 6 रन से रोमांचक मुकाबला जीता टीम इंडिया ने और इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे जसप्रीत बुमराह। 4 ओवर 14 रन 3 विकेट, जब किसी ने उम्मीद नहीं करी थी तो इन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा कि मैं हूं ना। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बल्लेबाजी के बारे में बात करें तो मोहम्मद रिजवान एक टेस्ट वाली पारी खेल के गए 31 रन 44 गेंद पर। क्या बल्लेबाजी इन्होंने करी है, समझ में आया नहीं। अगर अच्छा बल्लेबाजी तो समझ में इनकी भी नहीं आई, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कारनामे, लेकिन जब भी बड़ी टीम आती है तो ये हो जाते हैं टाई टाई फिस। बाबर आजम विराट कोहली की बराबरी करते हैं। विराट कोहली भारत और पाकिस्तान के मैच में फ्लॉप रहे तो उन्होंने कहा कि आप बराबरी करते हो तो ये लो, मैं भी हो गया फ्लॉप। इसके अलावा उस्मान खान, ये यूएई छोड़ के क्यों आए हो। 13 रन इन्होंने बनाए 15 गेंद पर, एक चौका मारा। इनका तो भला हो, फकर जमान अच्छा खेल रहे थे, अगर ये टिक जाते तो पाकिस्तान को जिता देते। लेकिन भैया टीम इंडिया की गेंदबाजी ऐसे ही थोड़ी है। इनको भी अगर आउट किया तो आउट किया किसने, हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या की तारीफ कीजिए, हार्दिक पांड्या की सराहना कीजिए। अब टीम इंडिया की बैटिंग भी हालांकि ज्यादा खास रही नहीं। सूर्य कुमार यादव 7 रन बनाकर आउट हुए 8 गेंद पर। ऋषभ पंत वो 42 रन नहीं बनाते तो भैया टीम का बेड़ा गर्क तय था। वो 42 रन 31 गेंद पर। अब मैन ऑफ द मैच तो शायद जसप्रीत बुमराह को मिले लेकिन ऋषभ पंत की ये पारी बेहद शानदार है। कप्तान रोहित शर्मा भी कुछ कमाल कर नहीं पाए, केवल 13 रन बनाकर आउट हो गए 12 गेंद पर। विराट कोहली का बल्ला भी तो नहीं चला। विराट कोहली का बल्ला नहीं चला इसलिए तो टीम इंडिया का हल्ला नहीं हुआ यूएसए में। शिवम दुबे आए, शिवम दुबे बॉल वेस्ट करके चले गए। वही रविंद्र जडेजा तो आए और चुपचाप चले गए। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी भी रही नहीं कुछ खास, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में कहा कि हिसाब मैं कर लूंगा बराबर। 4 ओवर की गेंदबाजी में 24 रन 2 विकेट, जिसमें फकर जमान जैसे बल्लेबाज का विकेट हो, शादाब जैसे बल्लेबाज का विकेट हो तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शानदार है। लेकिन बार बार लगातार एक खिलाड़ी की आप तारीफ करते रहिए और उस खिलाड़ी का नाम है जसप्रीत बुमराह। हम बार बार कहते हैं कि क्यों ये भारत का सर्वकालीन बेस्ट बॉलर बन सकता है, तेज गेंदबाज। बार बार ये प्रूफ कर रहा है। 4 ओवर की गेंदबाजी में 14 रन 3 विकेट, और विकेट भी ऐसे नहीं है छोटे मोटे विकेट लिए हैं। पहला विकेट इनका नाम है बाबर आजम के नाम, मतलब बाबर आजम का पहला विकेट लिया। इसके बाद इफ्तिखार अहमद को आउट किया। इसके बाद रिजवान को भी पेवेलियन लौटाया। तो कहां है ये बाबर आजम की बल्लेबाजी। अगर देखें तो बाबर आजम भैया फेल, टोटल फेल। 13 रन और ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप से। लेकिन अगर बाबर आजम की अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो आपको आलोचना तो भैया इनकी भी करनी पड़ेगी। ना ये गेंदबाजी में कुछ कमाल कर पाते हैं, ना बल्लेबाजी में कुछ कमाल कर पाते हैं। रिजवान थोड़ा बहुत टिके, लेकिन इतना टिके कि भैया रन बनाना भूल गए। गेंद बिगाड़ते गए, बिगाड़ते गए, बिगाड़ते रहे
और 44 गेंद पर 31 रन की पारी खेलकर आउट हो गए, जिसमें एक चौका एक छक्का है, यानी कि 42 गेंद पर इन्होंने 21 रन बनाए हैं। अगर बाउंड्री हटा दे तो 50 की स्ट्राइक रेट से। अब गेंदबाजी के बारे में बार बार लगातार बात होगी। 4 ओवर 14 रन 3 विकेट। अब जसप्रीत बुमराह की आप कितनी तारीफ कर लीजिए, मैं कह रहा हूं इनके हार पे यार कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने टीम इंडिया की ना केवल इज्जत बचाई है बल्कि पाकिस्तान को उनकी औकात भी तो दिखाई है। बल्लेबाजी में टीम इंडिया से फिर भी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी। सूर्य कुमार यादव 7 रन बना पाए, ऋषभ पंत केवल नहीं सॉरी माफ कीजिएगा 42 रन। अगर इनके 42 रन नहीं आते तो टीम इंडिया हार जाती। रोहित शर्मा 13 रन इन्होंने बनाए 12 गेंदों पर, एक चौका एक छक्का। विराट कोहली 4 रन केवल बना पाए। शिवम दुबे 9 गेंद पर 3 रन ये बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा के बारे में बात करें, वो आए पहली ही गेंद पर आउट हो गए। वहीं पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो 4 ओवर में 23 रन, यानी कि एक बात तो आप कंफर्म बोल सकते हैं कि दोनों टीमों की बॉलिंग रही बड़ी धांसू, लेकिन टीम इंडिया निकल गई आगे भैया, और पाकिस्तान के निकाल दिए उन्होंने आंसू। मोहम्मद रिजवान की पारी के बाद लेकिन हारिस राव की गेंदबाजी भी तो देखिए, पिटते हैं लेकिन 3 ओवर में 21 रन। लेकिन इन बाबर आजम का क्या करे भैया, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। अब बल्लेबाज तो है लेकिन टीम इंडिया के खिलाफ जब भी आते हैं तो इनकी होती है टाई टाई फिस। उस्मान खान यूएई से क्यों आए हो भैया, अपनी भद्रपिट, वहां तो जगह मिल भी जाती है, अब तो यहाँ पे ड्रॉप होने का खर्चा है। पीएसएल अलग चीज, इंटरनेशनल क्रिकेट में अलग चीज है। फकर जमान, ये एक समय पाकिस्तान का फकर थे, लेकिन इस समातों से केवल जमान जमान रह गए हैं। हार्दिक पांड्या की तारीफ भी आपको करनी पड़ेगी। 4 ओवर 24 रन 2 विकेट। वहीं शादाब खान, इनका क्या रोल है, कोई समझ में आए तो बताना, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है क्यों इनको खिला रहे हैं। अगर आपको समझ में आए तो बता देना, मुझे अब तक समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन फिर से मैं दोबारा कहां जाता हूं, मैं दोबारा आ जाता हूं हमारे मैन ऑफ द मैच। 4 ओवर 14 रन 3 विकेट जसप्रीत बुमराह। इनको जब जब कप्तान लाए इन्होंने कहा ये लो विकेट। पहला विकेट इन्होंने लिया बुमराह का, माफ कीजिएगा बुमराह ने सबसे पहले विकेट लिया किसका, बाबर आजम का। इसके बाद जब पारी जम रही थी तो उस्मान खान को अक्षर पटेल ने एलपीडब्ल्यू किया 57 रन के स्कोर पे। 73 रन पे हार्दिक पांड्या ने फकर जमान को आउट किया। लेकिन 80 रन पे जो पाकिस्तान का विकेट गिरा, वो गिरा किसका, वो गिरा भैया लिया सिंपल सी बात है कि जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन विकेट किसका लिया है वो मैं आपको जरा स्क्रीन पे दिखा दूं, क्योंकि वहीं से तो मैच पलटा है। उससे पहले तो ये मैच पूरी तरीके से पाकिस्तान की काबू में था। मोहम्मद रिजवान का विकेट लिया इंडिया के खिलाफ, 31 रन की पारी 44 रन, हालांकि स्ट्राइक रेट पे मैटर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टिक जाते तो भैया टीम इंडिया नहीं टिकती, ये नहीं टिकती। और सिराज की भी अच्छी गेंदबाजी, अर्शदीप सिंह ने भी आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी करी। लेकिन अगर बुमराह के अलावा किसी को आपको इस जीत का क्रेडिट देना हो तो आप दे दीजिए ऋषभ पंत को। 42 रन की पारी उन्होंने खेली, 31 गेंद पर 6 चौके उन्होंने लगाए, 135 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी करी। और ये देखिए, अगर ये 42 रन नहीं आते तो आपको क्या लगता है टीम इंडिया जीतती? नहीं जीतती। 119 तक पहुंचती? नहीं पहुंचती। 70 80 90 यहीं पे हो जाते, क्योंकि सूर्य कुमार यादव फेल हो चुके थे। रोहित शर्मा 13 रन बनाकर, विराट कोहली भी कुछ कर नहीं पाए थे, और शिवम दुबे भी तो क्या कर लेते, कुछ नहीं किया इन्होंने। अक्षर पटेल ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर साझेदारी करी, और एक बार तो लग रहा था कि 150 के पार पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंत में जीत भली सब भला, बुमराह का भला, जसप्रीत बुमराह का भला, जस्सी जैसा कोई नहीं। और